एवरीवन, मैं हूं सूरज कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक की, जिसको लिखा हुआ है जॉर्ज एस क्लेसन ने। इस बुक में एक ऐसे पर्सन की बात की गई है जिसके आगे हम बात करेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें दिया गया है 7 सीक्रेट्स टू जनरेट वेल्थ। कैसे आप अपनी खाली पर्स को भर सकते हैं और अपनी वेल्थ जनरेशन में ये मेथड्स को, ये सीक्रेट्स को, जो 7 सीक्रेट्स हैं, इनको आप यूज़ करके अपनी फाइनेंशियल जो आपकी फील्ड है, जो फाइनेंशियल है, उसको आप बेटर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और तो इसके लिए सबसे पहले हमको चलना पड़ेगा समय में पीछे। तो चलिए चलते हैं हम समय में पीछे। तो गाइस, एक सिटी होती है, एक सिटी एंशिएंट टाइम्स में थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेल्थ थी। इससे ज़्यादा वेल्दी और लग्जरियस सिटी अभी तक हुई नहीं। तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो लग्जरियस सिटी थी, वेल्दी सिटी थी, वो थी बेबीलोन। और स्टार्टिंग में ये सिटी ऐसी नहीं थी। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं इनके पास तेल की खदान या डायमंड की खदान थी। यहाँ पे जो भी वेल्थ थी वो लोगों ने मैन मेड वेल्थ थी। और ये कहानी है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन अर्कद की, और जो कि कोई किंग नहीं था, बहुत नॉर्मल सा एक पर्सन था जिसने गरीबी में अपना जो भी है स्टार्टिंग के जो ईयर्स इन लाइफ के वो दिए थे हार्ड वर्क करके। बट ओवर द टाइम ये 7 सीक्रेट्स को उसने अप्लाई किया अपनी लाइफ में और वो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बन गया। बहुत वेल्दी था अपनी, इसीलिए फेमस था वो। उसको मतलब इतना फेम था उसके पास इस चीज़ को लेके कि कैसे इसने इतनी सक्सेस इसको मिल गई। तो क्या होता है गाइस कि एक दिन इसके 4 फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स इसके पास आते हैं और बोलते हैं कि ऐसा तूने क्या किया बता, कि हम सब साथ में मतलब बड़े हुए, साथ में हम लोग पढ़े, साथ में हम लोग खेलते कूदते थे, सब कुछ करते थे। तूने ऐसा क्या किया कि तेरे ऊपर किस्मत इतनी मेहरबान हो गई कि तेरी किस्मत चमक गई, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन तू बन गया। जहाँ पे लोगों को, हम जैसे लोगों को, मतलब उसके जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला कि हम लोगों को जहाँ पे ठीक से खाना भी नहीं मिलता है, जहाँ पे हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तुम वहाँ पे लाइफ के सारे लग्जरियस और वेल्थ का जो भी आप मज़े उठा रहे हो। तो ऐसा क्या किया आपने? तो जो अर्कद था उसने बोला कि बेशक आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, नो डाउट, और मैं आपके साथ ही बड़ा हुआ हूँ, जो भी स्टडीज़ वगैरह की हैं, खेला कूदा, सब कुछ लाइफस्टाइल आपके साथ बिताइए। बट आप एक चीज़ में फेल हो गए। आप फेल हो गए इस चीज़ में, या तो आप वेल्थ जनरेशन के सीक्रेट्स हैं जो आप उसको पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, या तो कभी आपने ध्यान नहीं दिया। तो उन 7 सीक्रेट्स को अब ये बंदा शेयर करता है इनके साथ कि मैं तुमको बताता हूँ वो 7 सीक्रेट्स कि कैसे मैंने वेल्थ ओवर द टाइम जनरेट की है। तो चलते हैं गाइस, हम जो 7 सीक्रेट्स हैं वहाँ पे कि 7 सीक्रेट्स वो क्या है, और जो 7 रेमेडीज़ हैं, मतलब जो क्योर्स हैं बताए गए हैं कि कैसे हम अपनी खाली पर्स को भर सकते हैं लाइफ में। तो जो पहला सीक्रेट है गाइस, जो अर्कद ने बताया अपने फ्रेंड्स को कि जैसे उसने वेल्थ जनरेट की है, वो पहला सीक्रेट ये था, स्टार्ट टाइप पर्स टू फैटनिंग, स्टार्ट अर्निंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जितना भी कमाते हैं, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, आप जितना भी कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, 10 लाख कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, उसका 10% जैसे ही आपको सैलरी, प्रॉफिट, रेवेन्यू जो भी है आपको मिलता है, उसका 10% आप साइड में कर दीजिए। सबसे पहले अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो 10,000 हटा दीजिए, 10,000 कमाते हैं तो 1,000 हटा दीजिए, और उस पैसे को आप सेव कर लीजिए। और किसी भी कंडीशन में उस पैसे को आप नहीं छू सकते, ऐसा रूल बना लीजिए, क्योंकि वो जो 10% है आपको स्पेसिफिकली रखना है केवल सेविंग फॉर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करने के लिए जब वो पैसा आगे जाके 10% करके आप जब कुछ महीने या कुछ साल सेव करोगे, ओवर द टाइम वो एक अच्छा अमाउंट बन जाएगा, एंड उसको आप एक इन्वेस्टमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो सेट असाइड 10% ऑफ योर इनकम फॉर योर सेल्फ। 10% जो भी आपकी इनकम का है उसको साइड में हटा दीजिए और उसको सेव कर लीजिए। आपको लगेगा कि यार 10,000 मैं कमाता हूँ, 1,000 में क्या होगा, 1 लाख कमाता हूँ, 10,000 में क्या होगा। 10% ओवर द टाइम अच्छे एक अमाउंट बन जाएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इट सीम स्मॉल एट फर्स्ट बट ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट टू हैव अ गुड अमाउंट सेट असाइड। मतलब पहले आपको लगेगा कि बहुत छोटा अमाउंट आपके पास सेव हो रहा है, बट
कुछ समय बाद वही अमाउंट आपको लगेगा कि नहीं, ओवर द टाइम अच्छा अमाउंट आपके पास सेव हो गया है। अगर आप सेव ना करते तो ये पैसे भी आपने खर्च देने थे और आपको सेविंग करने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। तो 10% ऑफ योर टोटल इनकम मंथली बेसिस पे आप सेव करिए। अब आते हैं गाइस सेकंड उस पे। तो गाइस अब आते हैं सेकंड सीक्रेट पे, कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स, स्पेंड लेस देन यू अर्न। कुछ लोगों की आदत होती है कि 1 लाख रुपए कमाते हैं, खर्चे 2 लाख के बना लेते हैं। आईफोन लेना होता है 1.5 लाख का, BMW से चलना होता है। सैलरी आपकी छोटी है, आपकी इनकम कम है, आपने खर्चे अपने बढ़ा लिए, है ना। तो इसमें उसने यही सीक्रेट बताया कि जब आपके पास वो एक्स्ट्रा मनी जो आपने अभी पहला हमने डिस्कस किया सीक्रेट, आप सेव करोगे तो आपको ना ऐसा लगेगा यार पैसा सेव हो गया ना, चलो पार्टी कर लेता हूँ यार, या चलो शूज़ ले लेता हूँ नए अच्छे से, या फिर चलो आईफोन ले लेता हूँ यार, चलो डाउन पेमेंट देता हूँ आईफोन की, बाद में देख लेंगे, ये कर लेता हूँ, बाइक ले लेता हूँ। ऐसे मतलब टेम्पटेशन आपको होगी, आपको उसको अवॉइड करना है और उस पैसे को जो आप सेव कर रहे हो बिल्कुल भी नहीं छूना है। और जितना आप कमाते हो ना उससे कम अपने खर्चे रखने हैं हमेशा। अगर आप 50,000 कमाते हो तो 80,000 का सरदर्दी नहीं लेनी है आपने कभी भी लाइफ में, उससे कम रखो। इससे क्या होगा, आपका माइंड फ्री रहेगा, आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। एंड जैसे कि EMIs वगैरह होती हैं उसको मिनिमम से मिनिमम रखिए। एंड जो पैसा आप सेव कर रहे हैं उसको बिल्कुल भी मत छूइए। तो कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर्स, अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल कीजिए, ठीक है, और उसमें हैप्पी रहिए। ये हो गया सेकंड सीक्रेट। अब आते हैं गाइस, चलते हैं थर्ड सीक्रेट पे। अब आ जाते हैं गाइस थर्ड सीक्रेट पे, मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई, मतलब इन्वेस्ट। नाउ दैट यू हैव सम मनी सेट असाइड, इट्स टाइम टू पुट इट टू वर्क। खाली पैसे जोड़ने से या फिर आपने जो सेविंग कर ली 10 महीने में, आपने 1 लाख बचा लिया, 2 लाख बचा लिया, 10 लाख बचा लिया, 1 लाख बचा लिया, जो भी बचाया आपने, वो पैसा अकाउंट में पड़ा रहेगा, वो काम नहीं आएगा। अब टाइम है थर्ड स्टेप लेने का, थर्ड सीक्रेट को फॉलो करने का, जो कि है इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट से आपको कंपाउंड रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में अप्लाई करना है या फिर म्यूचुअल फंड्स में ही करना है। जो भी आपको लगता है आपको वे फाइंड करनी है मल्टीप्लाई करने के लिए, ताकि आपका जो पैसा है वो आप इन्वेस्ट कर सको, मतलब एज आ मार्केट में उसको डाल सको और वो सेफली जो है रिटर्न होके मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आ सके। तो व्हेन यू इन्वेस्ट योर कैश, जब आप पैसा अपना जो आपने बचाया ओवर द टाइम उसको इन्वेस्ट करते हैं, इट कैन प्रोड्यूस स्टडी स्ट्रीम ऑफ इनकम। वो इनकम सोर्सेज आपके पास जनरेट करके ला सकता है पैसा जो आप इन्वेस्ट करोगे। लाइक रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, मंथली रेंटल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कीजिए आप, या फिर स्टॉक मार्केट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारी जो तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, आप इन्वेस्ट कीजिए। तो ये है थर्ड सीक्रेट ऑफ दिस बुक। अब चलते हैं फोर्थ सीक्रेट पे। अब आ जाते हैं गाइस फोर्थ सीक्रेट पे, जो कि अर्कत ने बताया अपने फ्रेंड्स को कि अगर आपको वेल्थ जनरेट करनी है, एक्यूमुलेट करनी है, तो आपको ये फोर्थ स्टेप लेना पड़ेगा, जो कि है गार्ड थाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस, डाइवर्सिफाई, इंश्योर। इसका मतलब ये है, ये अर्कत बोल रहा है अपने फ्रेंड्स को कि ऐसा कोई रास्ता मत चुनो जो कि शॉर्टकट हो बेसिकली, जैसे कि गैम्बलिंग या फिर कुछ ऐसा छोटा रास्ता जिससे आपको लगता है यार कि 2 दिन में 4 दिन में मैं अमीर बन जाऊं, है ना, करोड़पति बन जाऊं। तो वो शॉर्टकट हमें चूज़ नहीं करना है। हमें अर्कत ने वार्न किया है, वार्न्स अस दैट देयर इज़ नो वे टू मेक मैसिव अमाउंट्स ओवरनाइट। आप कोई भी स्किल कमाते हो, कोई भी अर्निंग करते हो, आप ट्रेडिंग सीखते हो, आप कॉलेज जाते हो, आप जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, बिजनेस करते हो, रातों रात अमीर बनना शॉर्टकट जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। और इसको आपको दिमाग से निकाल देना चाहिए। इट टेक्स टाइम, समय लगता है, एफर्ट लगता है आपको नॉलेज गेन करना पड़ता है, मार्केट में अपनी वैल्यू बनानी पड़ती है, और उसके बाद स्लोली आपका जो अमाउंट है वो बढ़ने लगता है। और आपको अपने अमाउंट को जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको सेफ रखना है आपको, है ना। तो शॉर्टकट नहीं लेना है कि चलो रिस्क या शॉर्टकट ले लेता हूँ रातों रात अमीर, नहीं। सेफ वे आपको अपना जो ट्रेजर है, जो गोल्ड है, जो कैश है, उसको बचाना भी है, सेफ भी रखना है, और उसको मार्केट में डालना भी है ताकि वो मल्टीप्लाई होकर अच्छे तरीके से हमारे पास आ सके।
ये हो गया गाइस फोर्थ। अब चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ सीक्रेट क्या है? अर्कत ने फिफ्थ सीक्रेट जो वेल्थ को जनरेट करने का बताया, उसने बोला थाई ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑन योर हाउस। Every man should own the roof that shelters him and his family. That's because it can reduce your cost of living and make more money available for your desires. Basically बोल रहा है कि आपके पास अपना घर होना चाहिए। आपको अगर आप रेंट पे रहते हो तो अगर आप सोचोगे तो बेसिकली आप वही रेंट को एज अ नॉट रेंट बट कुछ EMIs पे अपना हाउस लेके या बना के आप अपना खुद का घर ओन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पे इट विल बी प्रॉफिटेबल टू यू एट इट विल सेव मोर एक्सपेंसेस ऑफ योर्स। तो अपना घर आपको बनाना है, अपना घर अपना होना चाहिए ओवर द टाइम। ये रहा फिफ्थ सीक्रेट, ठीक है। अब आ जाते हैं गाइस सिक्स सीक्रेट पे कि सिक्स सीक्रेट क्या कहता है। सिक्स सीक्रेट क्या है, वो सिक्स्थ सीक्रेट क्या है, अर्कत ने क्या बोला और सिक्स सीक्रेट अपने फ्रेंड्स को। इंश्योर अ फ्यूचर इनकम प्लान फॉर रिटायरमेंट। अर्कत ने ऐसा एडवाइस किया, रिकमेंड किया कि आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करिए। ये इंश्योर हो जाएगा अगर आप प्लानिंग करोगे तो एडवांस में इंश्योर करिए कि आपकी जो फैमिली है वो प्रोटेक्टेड रहेगी एंड आपने जो भी कमाया लाइफ में वो प्रोटेक्टेड रहेगा। हैविंग अ सेविंग अकाउंट्स और रिटायरमेंट पेंशन विद अ लॉट ऑफ मनी सेव्ड अप इज़ ग्रेट। अगर आप बनाते हैं मतलब जॉब पर्सन, अगर आप सैलरी कमाते हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा अगर आप चाहें तो 1000, 2000, 10,000, 20,000 की आपकी जेब क्या अलाउ करती है। अगर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करेंगे, बेसिकली नो डाउट अगर देखिए आप कुछ नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, जो पैसे है ना वो खर्च हो जाने हैं। बट अगर आप करोगे, बेसिकली सैलरी आई, इनकम आई, उसको पहले ही सेव कर लिया, उसको पहले जो है अपना डाल दिया किसी प्लान में, कोई रिटायरमेंट प्लान, पेंशन प्लान या कोई म्यूचुअल फंड इसमें डाल दिया, ताकि वो ओवर द टाइम सेव होता रहेगा। और रिटायरमेंट पेंशन अपना फ्यूचर की जो पेंशन है, आपका रिटायरमेंट टाइम या अपने फ्यूचर के बारे में आप जब सोचोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इंश्योर अ फ्यूचर इनकम प्लान फॉर रिटायरमेंट। फ्यूचर में फ्यूचर की और अपनी रिटायरमेंट की जो है आप प्लानिंग अभी से करिए, है ना। जो भी आप कर सकते हैं, पेंशन अकाउंट, LIC, जो भी कुछ कर सकते हैं आप वो स्टार्ट कीजिए। एंड ऑल्सो यू कैन रेंट आउट द प्रॉपर्टीज़, रियल स्टेट प्रॉपर्टी लीजिए। रेंटल इनकम जो है आई थिंक वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो रिच पीपल है ना वो रेंटल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही हैं वर्ल्ड में। तो रेंटल प्रॉपर्टीज़ का जो आइडिया है इट्स अ वेरी गुड आइडिया एंड इट्स वेरी सेफ। सो अगर आप चाहते हैं तो यू कैन लुक आउट द प्रॉपर्टीज़, बाय एंड रेंट इट आउट। तो ये हो गया सिक्स्थ सीक्रेट। अब आ जाते हैं गाइस सेवन्थ सीक्रेट पे। सेवन्थ सीक्रेट क्या है और फाइनल सीक्रेट है हमारा ये कि लास्ट सीक्रेट क्या बताया है उसने कि इंक्रीज योर एबिलिटी to earn, create multiple income source. Want to earn more? Develop your mindset and your skills. अगर आपको पैसे कमाने हैं लाइफ में, अगर आपको फ्यूचर अपना अच्छा करना है, आपको बड़ी चीज़ें चाहिए लाइफ में, लग्जरी चाहिए, वेल्थ क्रिएट करना है, आपको सक्सेस चाहिए, कुछ भी बेटर आपको करना है जहाँ पे आप हैं, तो बेसिकली सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा, यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अपने ऊपर किया गया इन्वेस्टमेंट दुनिया का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। और जैसे कि कुछ स्किल सीखिए, ट्रेडिंग सीखिए, कुछ स्किल सीखिए, अपना माइंडसेट डेवलप कीजिए, बुक्स पढ़िए, अच्छे वीडियोस देखिए, अच्छा जो नॉलेज है, जो फूड है माइंड के लिए, अपने माइंड को अच्छा फूड दीजिए। और मतलब कोई स्किल सीखिए जो आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम आपकी लाइफ में खुल सकें। जैसे कि आप प्रॉपर्टीज़ बाय कर सकते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, बिजनेस एक्स्ट्रा स्टार्ट कर सकते हैं और ट्रेडिंग सीख सकते हैं। द मोर विजडम यू हैव द मोर यू कैन अर्न। जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज रहेगा, जितना आपका ईगो कम रहेगा, आप जितना ज़्यादा ये सोचोगे कि ओके आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे नहीं पता है, मैं सीखूंगा, कोई छोटा कोई बड़ा, मतलब ईगो को साइड पर रख के आप अगर अपना नॉलेज गेन करने के लिए जाएंगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएगा, अट्रैक्ट होगा और फॉलो होगा। अगर आपका नॉलेज इंक्रीज़ हो गया, उस लेवल पे पहुंच गया, तो कीप इंक्रीजिंग योर नॉलेज। बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, कोर्सेज लीजिए, जो भी आप कर सकते हैं अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो ये था 7 सीक्रेट गाइस। तो बताइए गाइस कैसा वीडियो अगर आपको लगा, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
एंड ऐसे और वीडियोस लाइक कीजिएगा, ऐसे और वीडियोस मैं लाता रहूँगा आपके लिए। एंड चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए, थैंक यू। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा गाइस आपसे कि हमने 7 सीक्रेट्स तो पढ़ लिए, लेकिन आप पढ़ के अगर आप इसको आपने अगर वीडियो देखा, पूरा अगर वीडियो देखा आपने, तो बेसिकली ये चीज़ तो मुझे कंफर्म हो गई कि आप जनरेट करना चाहते हैं वेल्थ, और आपके अंदर आप एफर्ट कर रहे हो। तो इस एफर्ट को आप कंटिन्यू करिए, है ना। बुक्स पढ़िए डेली बेसिस पे, डेली 15 मिनट आप देखिए। इंस्टाग्राम तो चलाते ही हैं, फेसबुक चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो दिन में आधा घंटा बुक पढ़ लिया, कोई बुक पढ़ ली, बुक्स पढ़ लिया, अच्छे बुक्स पढ़ ली, है ना। कुछ अच्छा वीडियोस देख लिया आपने, नेटफ्लिक्स को थोड़ा कम कर दिया, और वर्कआउट कर लिया, दौड़ने निकल गए, कुछ नहीं कर सकते तो, या फिर कुछ वीडियोस वगैरह पे आपने ऐसी वीडियोस देखे जिसने आपको नॉलेज दिया, और आपने अपने एनर्जी लेवल्स के लिए कुछ किया, वर्कआउट कर लिया सुबह उठ के, अच्छी डाइट ली, जंक फूड कम कर दिया। तो बेसिकली जहाँ भी आप हो, कुछ भी कर रहे हो ना, आप यहीं से स्टार्ट कीजिए। कुछ नहीं कर सकते हो ना, ऐसा कर लो कि कल मैं जल्दी उठ जाऊँगा, एंड स्टार्ट समवेयर। आप कहीं से स्टार्ट कीजिए, एंड बेसिकली अगर आप कहीं से स्टार्ट करोगे तो कहीं तो पहुँचोगे ना। तो इसलिए चलते हैं गाइस, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड 7 सीक्रेट्स को अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में, सेविंग से स्टार्ट कीजिए, और वीडियो को सेव कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।